आपके प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस को, जो कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्यों मतदाता दिवस को हम 25 जनवरी को मनाते हैं। इसका क्या कारण है। भारतीय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, नए मतदाताओं को पहचान पत्र देने के लिए, मतदाताओं को शपथ दिलाने के लिए और मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हर प्रतिवर्ष एक थीम जारी करता है और 2025 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और उसके मनाने के इतिहास और विभिन्न चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया। भारत में मतदाताओं की संख्या अब 99.1 करोड़ हो गई है, जो पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के समय 96.88 करोड़ थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पहले जारी एक बयान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची युवा और लैंगिक रूप से संतुलित दिखती है, जिसमें 18 से 29 वर्ष के 21.7 करोड़ युवा मतदाता हैं। मतदाता लैंगिक अनुपात 2024 में 948 से 6 अंक बढ़ के 2025 में 954 हो गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकारें बदल देता है। हम सबका एक वोट ही पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकता है और एक बेकार प्रतिनिधि भी चुन सकता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को समर्पित है। इस दिन मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अवसर पर नए मतदाताओं को वोटर कार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी और पहली बार 25 जनवरी 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की विशेष थीम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस को हर साल कोई विशेष थीम निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। वर्तमान में श्री राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं।
पहली बार 2011 में मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस साल 2011 में मनाया गया। इसकी शुरुआत तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने की। हम जानते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेषकर युवा मतदाताओं के नामांकन को बढ़ाना है। इस दिन का उपयोग मतदाता के बीच चुनावी प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन के जरिए मतदान की उम्र घटाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 40 वर्ष 2 महीने 11 दिन की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। इस संशोधन का मकसद युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने देने का मौका देना था। क्या है भारत का 61वां संविधान संशोधन? आज़ादी के बाद से मतदाता होने के लिए 21 वर्ष आयु थी, लेकिन 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। साल 1988 के 61वें संशोधन विधेयक के जरिए भारत में मतदाता होने की आयु कम कर दी गई। आइए जानते हैं इसकी कुछ विशेष बातें। संविधान का 61वां संशोधन साल 1988 में हुआ था। इस संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन को संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के नाम से भी जाना जाता है। यह बिल लोकसभा में 15 दिसंबर 1988 को पारित हुआ था, जबकि यह बिल राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर 1988 को पारित किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति राधा स्वामी वेंकटरमन ने इसे स्वीकृति दी थी। यह बिल 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। अनुच्छेद 326 का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में 21 वर्ष शब्दों के स्थान पर 18 वर्ष शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार की ओर भारत की यात्रा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951-52 में पहले आम चुनाव के साथ शुरू हुई थी। मतदान का अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक नागरिक को दिया गया एक संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके बजाय यह संवैधानिक अधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर योग्य भारतीय नागरिक चुनाव में भाग ले सके। मतदान हर देश के नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों को मतदान के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देता है। भारत में मताधिकार संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। भारत में मतदान करने की योग्यताएं। भारत में मतदान करने के लिए एक नागरिक को निम्न मानदंडों को पूरा करना होता है। नागरिकता। केवल भारतीय नागरिक ही मतदान करने के पात्र हैं। मतदान की आयु। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदाता सूची। नागरिकों के अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य होता है। निवास स्थान। मतदाताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में रहना चाहिए जहां वे मतदान करना चाहते हैं। मानसिक सुदृढ़ता। स्वतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी मतदाताओं को शपथ दिलाई जाती है। इस दिन नागरिक
निम्नलिखित शपथ लेकर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ लेते हैं। विश्व के अनेक देशों के लिए भारत का लोकतंत्र एक प्रेरणा है। विश्व स्तर पर लोकतंत्र को प्रेरित करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत है, जहां अमेरिका की आबादी से भी 3 गुना और यूरोपीय संघ की आबादी से 2 गुना से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों को भी इसी प्रकार की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो वैश्विक संदर्भ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को दर्शाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की पहल। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र इपिक चुनाव के दौरान पहचान सत्यापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। भारतीय मतदाता पहचान पत्र क्या है? भारत के वयस्क अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किए व्यक्तियों को दिया जाता है। मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र देश के नगरपालिकाओं, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अपना मत डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में काम करता है। इसे चुनावी फोटो पहचान पत्र इपिक के रूप में भी जाना जाता है। इसे मुख्य निर्वाचन आयोग TN शेषन के कार्यकाल के दौरान पहली बार सन 1993 में पेश किया गया था। इसमें इपिक भी शामिल है, जो बेहतर पहुंच के लिए एक पोर्टेबल डिजिटल संस्करण भी है। स्वीप व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी 2009 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम लक्षित अभियानों के माध्यम से मतदाता साक्षरता और जागरूकता बढ़ाता है। चुनावी साक्षरता क्लब ELC युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर ELC जागरूक चुनावी भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान के अधिकार के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। इस दिन को मनाकर भारत न केवल अपनी लोकतांत्रिक विरासत का सम्मान करता है, बल्कि अपने नागरिकों को देश के भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त भी बनाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का विषय भागीदारी को और अधिक प्रेरित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आवाज़ मायने रखती है। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक बधाई। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।